हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल से अगर आपको फ़ायदा होता है, ऐसा लगता है कि भाई आपके काम की वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता हूं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और मेरे इस वीडियो को शेयर करना। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कैप रजिस्ट्रेशन के बाद क्या प्रोसेस है। आपने अगर आप कैप राउंड फर्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है, कैप राउंड फर्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो उसके बाद आपको कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी होती है एमएच लॉ सीईटी में, अगर आपको एडमिशन लेना है लॉ 3 ईयर के कोर्स के लिए। तो इसके लिए सीईटी ने क्या किया है, इसका शेड्यूल आपको बता दिया है। शेड्यूल कुछ इस तरह से होगा, ये शेड्यूल को आपको फॉलो करना है। अब इस शेड्यूल को मैं अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो नंबर वन यहाँ पे क्या बताया, नंबर वन आपको रजिस्ट्रेशन की डेट दी है जो 11 तारीख से लेके 18 तारीख तक होंगे। यानी 11 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक आपको क्या करना है, ये रजिस्ट्रेशन करना है। अब 18 जुलाई हो जाने के बाद आपके लिए आईएमपी क्या है, आपके लिए आईएमपी है कि आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म वेरीफाइड हुआ या नहीं हुआ, ये आपने चेक कर लेना है। ओके, फॉर्म वेरीफाइड हुआ या नहीं हुआ। अब ये कैसा चेक करते हैं सर, तो आपको आपके लॉगिन आईडी को डबल से लॉगिन करना है और वहाँ पे देखना है कि भाई आपका फॉर्म वेरीफाइड हुआ या नहीं। वहाँ पे आपको लिख कर आता है कि भाई फॉर्म वेरीफाइड। तो वेरीफाइड हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो 21 तारीख तक वो क्या होगा, वेरीफाइड होगा। जबकि आपको जो डेट दी है सीईटी ने अप्लाई करने की वो 18 ही दी, और ये जो डेट है 21 तारीख की सीईटी के लिए, सीईटी वाले क्या करेंगे, उसको ई वेरिफिकेशन कर देंगे। अब ई वेरीफाइड भी हो गया। अब ई वेरीफाइड हो जाने के बाद जो तीसरे नंबर का पॉइंट है, अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट कैप राउंड फर्स्ट के लिए। अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट क्या होती है ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एकदम लास्ट में 29 जो डेट दी है, 29 जुलाई, ये क्या डेट है तो इस डेट में आपके मेरिट लिस्ट पब्लिश होंगे। ओके, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होंगे। अब अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होती है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट जो है ये मेरिट लिस्ट नहीं है, पहले इसको ध्यान में रखो। ये यहाँ पे मैंने मेरिट गलती से लिखा है, ये मेरिट नहीं है। तो ये एक तरह की लिस्ट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है टोटल कैंडिडेट, यानी जितने कैंडिडेट ने क्या किया है, कैप रजिस्ट्रेशन, कैप रजिस्ट्रेशन किया है, जितने कैंडिडेट ने क्या किया, कैप रजिस्ट्रेशन किया है, उनका क्या होता है यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल से, यानी अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म होता है ना ABCD, इस फॉर्म में उनका क्या होता है, नाम होता है। अब इस नाम के साथ क्या होते हैं, उनका 10वीं, उनका 12वीं और उनका डिग्री के मार्क्स यहाँ पे क्या होते हैं, लिखे जाते हैं कि भाई उसको 10वीं में कितने मार्क्स थे, 12वीं में कितने थे और डिग्री में कितने थे, ये यहाँ पे शो होता है। तो ये क्या होता है, एक तरह की अल्फ़ाबेटिकल सीरियल होती है। और इसमें सबसे आईएमपी जो चीज़ होती है दोस्तों, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट इरर, यानी एक आपका रो ऐसा भी होता है इसमें, एकदम लास्ट वाला रो, इस रो में ऐसा बताया जाता है कि भाई अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है तो वेरीफाइड का नाम आता है, और डॉक्यूमेंट में एरर है तो यहाँ पे बताया जाता है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, आपके डॉक्यूमेंट को आप प्लीज़ जल्द से जल्द करेक्ट करो। अब ये जो करेक्ट करने की जो डेट सीईटी ने दी है वो 23 तारीख से लेके, यानी 23 जुलाई से लेके आपको 26 जुलाई तक ये डेट दी है। यानी 23 से 26 के बीच में ही आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपके फॉर्म को अनलॉक करते हुए एडिट करना पड़ेगा, और एडिट करके जो भी डॉक्यूमेंट में एरर आया है उस डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट को आपको जो भी मिस्टेक आई है तो उस मिस्टेक को दूर करना पड़ेगा। और जब आप ये दूर करेंगे तब उसके बाद 29 को क्या होंगे, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होंगी। यानी कैप राउंड फर्स्ट के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो पब्लिश होंगे वो 29 जुलाई को। अब ये एस्टीमेट का है, यहाँ पे ई लिखा है, एस्टीमेट माने अंदाजित, अंदाजित है, यानी अंदाज़ा है उस डेट को वो पब्लिश करें, या फिर वो 2-3 दिन आगे भी पब्लिश कर सकते हैं, बट 29 के पहले वो पब्लिश नहीं कर सकते। एक तो 30 को कर सकते हैं या अगले महीने में भी पब्लिश कर सकते हैं। अब ये सीईटी के वर्कलोड के हिसाब से ये चलेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में सिर्फ इतना ही देना है, मिस्टेक है क्या देखना है, मिस्टेक में अगर एरर होगा तो उस एरर को आपको क्या करना है, जो कुछ भी एरर होगा उसको दूर कर देना है। और फिर मेरिट लिस्ट और अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट में क्या फ़ायदा है, मान लो एक सिंपल मैं बताता हूँ कि आपका एरर था और आपने 23 और 26 तारीख के बीच में वो एरर को दूर नहीं करे, और आपका मेरिट जो आएगा 29 को उसमें आपका नाम है, तो क्या आपको एडमिशन मिलेगा, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने ये एरर को दूर नहीं किया। इसलिए आपको एरर, जो भी मिस्टेक है, जो भी फॉर्म में खराबियां हैं उसको आपको दूर करना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म कंसिडर किया जाएगा फॉर एडमिशन। तो यहाँ पे आप खुश मत होना
कि भाई आपने एरर को दूर नहीं किया, फिर भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है, तो यहाँ पे खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए बहुत धक्कादायक बात हो सकती है, खतरे की घंटा हो सकती है। जब आपको कॉलेज अलाउड होगा, तब कॉलेज वाले आपको एडमिशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में एरर है। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये सारे स्टेप को फॉलो करना है। तो अगर मेरा आपका वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और जो कुछ भी डाउट आपको पूछना है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।